भारत में नेशनलिज्म यानी भारत में राष्ट्रवाद के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शुरू करेंगे, जिसके तहत 1937 में भारत में इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब को छोड़कर तमाम प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई, जो कि 28 महीने तक चली। इसके बाद 1938 में हरिपुरा में, जो कि गुजरात में एक छोटा सा गांव है, यहाँ कांग्रेस की मीटिंग हुई और इस सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का सदर चुना गया। इसके बाद नेताजी और कांग्रेस और गांधी जी के दरमियान मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं। नेताजी एंटी इम्पीरियलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट व्यू से होते हैं और गांधी जी के समर्थकों को लो मोरल्स वाले कह डालते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स में गमो गुस्सा की लहर छा जाती है। और 1939 में त्रिपुरी में इजलास जो होने वाला होता है, उससे कबल ही नेताजी फिर से सदर होने का ऐलान कर देते हैं। तो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को कैंडिडेट के रूप में पेश करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पीछे हट जाते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सामने कर देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी आखिर में पीछे हट जाते हैं, तो मजबूरन गांधी जी को आंध्र प्रदेश के पट्टीवी सीतारमैया को कांग्रेस के रूप में सामने लाना पड़ता है और इलेक्शन होती है और नेताजी की जीत हो जाती है। लेकिन गांधी जी को काफ़ी अफसोस होता है और सदमा पहुंचता है कि ये मेरी हार है। वो अपनी हार मानने लगते हैं, तो नेताजी खुद ही अपने आप को रिजाइन दे करके कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बना लेते हैं। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है और बगैर कांग्रेस और भारतीयों की इजाज़त से फ़ौज को जंग के मैदान में लड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो तमाम कांग्रेसी नेता अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देते। इसके बाद भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ जाती है और इसी दरमियान सबको शांत करने के लिए उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिनलिट को 1940 में अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव लेकर के आते हैं। कांग्रेस की डिमांड ये थी कि प्रोविंस के अलावा सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का उनको मौका दिया जाए, तो वायसराय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाज़त दे दी, मगर डोमिनियन स्टेटस के साथ। और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदुस्तानियों की भागीदारी को बढ़ाया गया और इसमें और भी बातें थी जो कि नाकाबिले कबूल थी और कांग्रेस ने इसका अपोज किया, क्योंकि ये लोग पूर्ण स्वराज चाहते थे। इसके बाद मार्च 1942 में भारत से की फ़ौज से जंग में मदद लेने के लिए विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान एक मिशन के साथ भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, जिसमें यह कहा गया कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस के साथ अपना कानून बनाने की ऑटोनोमी भी मिलेगी। इसमें एक बात कही गई कि सब कुछ जंग जीतने के बाद होगा, इसलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। गांधी जी को ब्रिटिश का छल दिखने को मिला। इस आंदोलन के जरिए अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत जोर पकड़ने लगी। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज भी बनाई गई। 1945 में एक वेवेल प्लान आया, जो कि फिर जंग में सपोर्ट के लिए ही था। ये प्लान हिंदू मुस्लिम विवाद को और बढ़ा दिया और ये कॉन्फ्रेंस चूँकि शिमला में हुई थी, इसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और इसकी बातों को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही ने नकारा। इसके बाद उस वक्त के ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली की पहल पर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहकर भेजा गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसफ़र की बात होगी, यानी भारतीयों को आज़ाद कर दिया जाएगा और कोई बात नहीं होगी। और उसी साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदर बने और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया और कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद भारत को
आज़ाद करने की तारीख भी तय की गई जो कि 30 जून 1948 थी, लेकिन भारत में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे उस वक्त होने लगे और मजबूरन ब्रिटिश को ये सोचना पड़ा कि अगर आज़ादी देने में देर हुई तो हमें देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए इसकी तारीख को और पहले कर दी गई जो कि 15 अगस्त 1947 रख दी गई। ये चूँकि लॉर्ड माउंटबेटन के हिसाब से एक लकी दिन माना जाता था क्योंकि उन्होंने इसी दिन जापानियों पर फतह हासिल की थी, लेकिन हिंदुस्तानी ज्योतिष के हिसाब से ये डेट काफ़ी अशुभ माना जाता था, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया जो कि आधी रात का था। इसी तरह भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन ये इस वक्त डोमिनियन स्टेटस के रूप में था और भारत का कानून 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और भारत एक रिपब्लिक देश के शक्ल में उभर करके आया और जो कि अपने कानून के अंदर में आया। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।